सोचिए, एक दिन आप उठते हैं और आपको लगता है कि जो विचार आपके दिमाग में हैं वो असल में आपके अपने नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच, आपकी पसंद और यहाँ तक कि आपके विश्वास सब किसी और ने आपके अंदर डाल दिए हैं। आपको कभी एहसास भी नहीं हुआ कि कब और कैसे आपकी पूरी मानसिकता बदल दी गई। ये कोई काल्पनिक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी नेता के एक भाषण के बाद अपना पूरा जीवन बदलने को कैसे तैयार हो जाता है? कोई धर्मगुरु ऐसा क्या कहता है कि लोग उसे भगवान मानने लगते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं? कैसे आतंकवादी संगठन बच्चों को कुछ महीनों में इतना बदल देते हैं कि वो खुद को बम से उड़ा देते हैं? क्या ब्रेन वॉशिंग सिर्फ किताबों और फिल्मों की बातें हैं या फिर यह सच में हमारे आसपास हो रही हैं? आज इस वीडियो में हम इतिहास की सबसे भयानक ब्रेन वॉशिंग घटनाओं के बारे में बात करेंगे। जोसेफ गोएबल्स की प्रचार तकनीक, हिटलर यूथ प्रोपागेंडा, CIA का सीक्रेट प्रोजेक्ट, सुसाइड बॉम्बर्स, जिम जोन्स का मौत का आदेश और नॉर्थ कोरिया का माइंड कंट्रोल सिस्टम। और सबसे खतरनाक बात, कैसे आज भी मीडिया, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को बदला जा रहा है। तो चलिए इस डरावनी सच्चाई की परतें खोलते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ब्रेन वॉशिंग का मतलब है किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार और विश्वास को पूरी तरह से बदल देना बिना उसकी अनुमति के। ये इतना धीरे धीरे और चालाकी से किया जाता है कि इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसका इस्तेमाल धर्म, राजनीति, युद्ध, आतंकवाद और यहाँ तक कि विज्ञापन और मार्केटिंग में भी किया जाता है। लेकिन ब्रेन वॉशिंग का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब इसे मास स्केल पर किया जाता है, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में किया, जिम जोन्स ने अमेरिका में किया और नॉर्थ कोरिया की सरकार अभी कर रही है। अब सवाल ये उठता है, ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है? तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे खतरनाक ब्रेन वॉशिंग केस। नाजी जर्मनी और प्रोपागेंडा मशीन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर ने अपने मंत्री जोसेफ गोएबल्स के साथ मिलकर ब्रेन वॉशिंग का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। गोएबल्स का एक फेमस कथन है, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। उन्होंने रेडियो, अखबारों और पोस्टरों के जरिए यहूदियों को जर्मनी का दुश्मन घोषित कर दिया। इसके चलते लाखों जर्मन नागरिकों ने यहूदियों से नफरत करनी शुरू कर दी और 60 लाख निर्दोष यहूदियों का नरसंहार हुआ। हिटलर यूथ प्रोग्राम के तहत छोटे छोटे बच्चों को हिटलर का भक्त बना दिया गया। बच्चों को सिखाया गया कि हिटलर ही परम लीडर है और यहूदी समाज के लिए खतरा है। उनके माता पिता जो विरोध करते थे उन्हें ही देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। ये बच्चे बिना सवाल किए हिटलर की सेना में शामिल हो गए और खुद को राष्ट्र के लिए बलिदान करने को तैयार हो गए। क्या ये ब्रेन वॉशिंग का सबसे खतरनाक रूप नहीं है? जोन्स टाउन मास सुसाइड। 900 लोगों ने की एक साथ आत्महत्या। 1978 में अमेरिका के जिम जोन्स नाम के धर्मगुरु ने अपने अनुयायियों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उसके एक आदेश पर 909 लोगों ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। 900 से ज्यादा लोग, जिनमें 300 से अधिक बच्चे शामिल थे, बिना सवाल किए मरने को तैयार हो गए। CIA का गुप्त प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। क्या सरकारें भी ब्रेन वॉशिंग करती हैं? जी हां, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 1950 से 1973 के बीच MK अल्ट्रा नाम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया। इसमें CIA ने इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, हिप्नोसिस और माइंड कंट्रोल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। CIA यह देखना चाहती थी कि क्या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे असैसिन किलर बनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के डरावने एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया आज भी नहीं भूली। नॉर्थ कोरिया, जहां लोग सरकार के गुलाम बन जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि नॉर्थ कोरिया में कोई सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वहां लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि किम जोंग उन भगवान हैं और उसके खिलाफ सोचना भी पाप है। स्कूलों में सिर्फ वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो सरकार चाहती है। लोगों को बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं दी जाती। यानी एक पूरी जनरेशन को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। माओ जेडोंग का कल्चरल रिवॉल्यूशन।
1966 से 1976 के बीच चीन के तानाशाह माओ जेडोंग ने चीन की पूरी युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया। उसने स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में रेड बुक दी जिसमें सिर्फ उसकी विचारधारा थी। इसके चलते लाखों युवाओं ने अपने ही माता पिता, टीचर्स और दोस्तों को गद्दार बताकर सरकार को सौंप दिया, जिससे हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। स्टॉकहोम सिंड्रोम, जब बंधक खुद अपहरणकर्ता से प्यार करने लगता है। 1973 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बैंक रॉबरी के दौरान अपराधियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। कुछ दिनों के बाद बंधकों ने खुद ही अपने अपहरणकर्ताओं का समर्थन करना शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ हो गए। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, जब मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्ति अपने अत्याचारी के पक्ष में आ जाता है। सुसाइड बॉम्बर्स की ब्रेन वॉशिंग, कई आतंकवादी संगठन कम उम्र के बच्चों और युवाओं को ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। इन्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि अगर वे खुद को विस्फोट में उड़ा देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। सालों तक अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन्हें यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि आत्मघाती हमला उनका धर्म और कर्तव्य है। नॉर्थ कोरिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कोरियन वॉर के दौरान पकड़े गए अमेरिकी सैनिकों को ब्रेन वॉश कर यह यकीन दिलाया गया अमेरिका गलत था और नॉर्थ कोरिया सही। ब्रेन वॉशिंग के 3 सबसे खतरनाक तरीके। रिपीटिशन, बार बार दोहराना, जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो इंसान उसे सच मानने लगता है। इसे इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट कहते हैं। आइसोलेशन, अलग थलग करना, अगर किसी इंसान को उसकी फैमिली, दोस्तों और पुरानी पहचान से दूर कर दिया जाए तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। उसे एक नई पहचान दी जाती है जिससे उसकी पूरी सोच बदल जाती है। फियर एंड टॉर्चर, अगर किसी को लगातार मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए तो उसका दिमाग टूट जाता है और वह वही मानने लगता है जो उसे कहा जा रहा है। असली दुनिया में ब्रेन वॉशिंग कैसे हो रही है? आज के दौर में ब्रेन वॉशिंग सिर्फ जासूसी एजेंसियों तक सीमित नहीं है। आपके आसपास न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्कूलों में भी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज, आपने देखा होगा कि आजकल फेक न्यूज और हेट स्पीच बहुत तेजी से फैलते हैं। ये सब ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स का हिस्सा हैं। अगर किसी को हर दिन एक ही विचारधारा से जुड़ी पोस्ट दिखाए जाएं, तो उसका दिमाग उस विचारधारा को ही सच मानने लगता है। AI एल्गोरिदम आपकी सोच को बदल सकते हैं। अगर आप बार बार किसी टॉपिक पर आर्टिकल या वीडियो देखते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको उसी से जुड़ी बातें दिखाते रहेंगे, जिससे आपकी सोच धीरे धीरे बदल जाती है। विज्ञापन और मार्केटिंग, कंपनियां रिपीटिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें उनके प्रोडक्ट्स खरीदने को मजबूर कर देती हैं। अगर बार बार यह कहा जाए कि कोला पीना कूल है तो दिमाग इसे सच मानने लगता है। धार्मिक और राजनीतिक ब्रेन वॉशिंग, कुछ धार्मिक संगठन अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी मान्यता ही सबसे सही है और बाकी सब गलत। राजनीतिक पार्टियां भी प्रोपोगंडा फैलाकर लोगों की सोच को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती। क्या ब्रेन वॉशिंग से बचा जा सकता है? अब सवाल उठता है कि अगर हमारा दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या हम इससे बच सकते हैं? जी हां, तो आइए इससे बचने के तरीकों को समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें। किसी भी बात पर बिना जांचे परखे भरोसा मत करें। खुद सवाल पूछें, ये खबर किसने चलाई? इसका सोर्स क्या है? क्या यह वैज्ञानिक रूप से सही है? अलग अलग सोर्स से जानकारी लें। सिर्फ एक ही न्यूज चैनल, एक ही सोशल मीडिया पेज या एक ही विचारधारा पर भरोसा मत करें। हमेशा अलग अलग सोर्स से जानकारी लें और तुलना करें। भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करें। अगर कोई आपसे कहता है कि अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो तुम देशद्रोही हो, या अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम गलत इंसान हो, तो यह ब्रेन वॉशिंग की निशानी हो सकती है। अपने दिमाग को खुला रखें, नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें और हमेशा अपने विचारों को चैलेंज करें। आज हमने देखा कि कैसे इतिहास में बड़े बड़े नेता, सरकारें, धर्मगुरु
और संगठन ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को कंट्रोल कर चुके हैं। आज भी मीडिया, राजनीति और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप खुद से सोचेंगे या दूसरों के इशारों पर नाचेंगे। क्या आप अपनी सोच को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस वीडियो को देखकर सोचने पर मजबूर हुए? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक सच से जागरूक हो सकें। सोच आपकी है, फैसला आपका है, लेकिन क्या विचार भी आपके हैं? जय हिंद, जय भारत।